तो मैं छोटी सी आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको छोटी कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में से भी कोई जांच करता हुआ देखने को मिलेगा ना, देखना आप समझेंगे कि जो बड़े व्यक्ति अमीर बन चुके हैं वो शेयर बाजार को देखते कैसे हैं। जब मैं बड़े व्यक्तियों को, चाहे विजय केडिया साहब हो, वारन बफेट और राधा किशन दमानी जी हो और कोई भी हो, जब मैं उनकी विशेषताएं, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा बताने के तरीके से काम क्या करती है। विशेष तौर पर मिष्ठान फूड जो है, पैकेजिंग जो अनाज होते हैं जैसे चावल, दाल, गेहूँ और अन्य की ट्रस्ट है। तो सर FIs और DIs का इंटरेस्ट आप देखते कैसे, मैं आपको बताऊं। यानी कि अगर हम देखें किसी कंपनी में FIs 20% है, DIs उसके अंदर 10 से 15% है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे मिष्ठान फूड पर। मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहली बार उन्होंने कहा है कि सर मिष्ठान फूड पर कुछ वीडियो फिर से बनाइए। तो मिष्ठान फूड पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसने कुछ फ्रॉड कर रखे थे, सेबी ने उसकी जाँच करी, उसके बाद ये शेयर अर्श से फरस में आ गया, या ऐसी कहते हैं कुछ, मतलब ऊपर से नीचे आ गया। और जांच जब होती है वो ऊपर लेवल पर होती है। तो मैं छोटी सी आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको छोटी कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में से भी कोई जांच करता हुआ देखने को मिलेगा ना, देखना आप। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे शेयर जो है ना बहुत नीचे आ जाते हैं। सबक लो कि जब भी सेबी वाली न्यूज किसी भी कंपनी में आ जाए कि उसने कुछ फ्रॉड पकड़ लिया, उसने कुछ ऐसी चीज़ पकड़ ली कि कंपनियों के प्रमोटर ने, कंपनी ने कुछ वित्तीय चीज़ें या कुछ अलग ट्रांसफ़र की चीज़ें, पैसा अलग डाइवर्जन करना, ऐसी चीज़ पकड़ ली, तो समझो वो उस 1-2 महीने में गिरे ना गिरे, पर वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जांच चलती रहेगी। सबक लो। चलो इस मिष्ठान फूड के बारे में अलग से बताएंगे। दूसरी बात हम करेंगे, एक डायमंड वाली कंपनी है, नाम आगे बताएंगे। वो 20 साल बाद बोनस दे रही है। इससे पहले भी 2 बोनस पहले दे चुकी है। 3 पर 1 बोनस, यानी कि 3 शेयरों पर 1 शेयर दे रही है। और आपको समझना है कि 10 जुलाई जो है इसकी रिकॉर्ड तिथि है। और कंपनी क्या करती है, क्या कंपनी की विशेषताएँ, उस पर आज हम सारी बातचीत करके चलेंगे। मेरे प्यारे एक और सब्सक्राइबर ने रोज़ मुझे कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में भेजते। उन्होंने राधा किशन दमानी जी जो हैं, जो शेयर बाज़ार के किंग हैं और डीमार्ट के भी वो मालिक हैं, तो उनकी कुछ विचारधारा भेजी है। और वो विचारधारा कई सारी है, पर हम उसको एक एक करके हर एक वीडियो में लेंगे और उससे समझेंगे कि जो बड़े व्यक्ति अमीर बन चुके हैं वो शेयर बाज़ार को देखते कैसे हैं। जब मैं बड़े व्यक्तियों को, चाहे विजय केडिया साहब हो, वारन बफेट और राधा किशन दमानी जी हो और कोई भी हो, जब मैं उनकी विशेषताएं, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा बताने के तरीके समझता हूँ ना, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भैया शेयर बाज़ार में ज़्यादा ज्ञान की भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है चीज़ों को समझने की। और वैसे ही कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिलती, जो अमीर है वो साधारण विचार के साथ अमीर बने हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो आपको बताते हैं ना, यहाँ खरीदना वहाँ बेचना, ये सब बेकार है। राधा किशन दमानी जी के कुछ विचार हैं, एक एक विचार रोज लेंगे। स्टॉक मार्केट पैसे को अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों के पास हस्तांतरित करने का एक साधन है। बहुत बड़ी बात है। स्टॉक मार्केट पैसे को, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बाजार के अंदर, अधीर लोग यानी कि जो धैर्यवान नहीं होते, जो बेचैन होते हैं, अधीर उसको कहते हैं, जो वेट नहीं करते, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट किया और वेट नहीं कर रहे, शेयर गिर गया और वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में या तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे थोड़ा बहुत, या वो लॉस बुक करके निकल जाएंगे। पर जो धैर्यवान लोग होते हैं वो उनका पैसा उनके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी पकड़कर शेयरों में बैठ जाते हैं। देखो सर, मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, धैर्यवान भी, मैं इनकी थोड़ी बात बता दूं, धैर्यवान भी आपको अच्छी कंपनी में बनना है।
छोटी मोटी कंपनी में तो आपको अपना प्रॉफिट देखना है। धैर्यवान भी आप वहाँ बनोगे जहाँ आपको उसकी क्वालिटी पता हो। और अगर आप धैर्यवान वहाँ बन रहे हो जिसकी क्वालिटी नहीं है किसी चीज़ की भी और वहाँ फंस जाओगे, तो फिर ऐसा धैर्यवान भी नहीं बनना आपको। तो समझो, एक धैर्य वाले जो व्यक्ति हैं उनके पास पैसा आ जाता है अगर वो उनको कुछ अच्छा पता लगे। तो एक विचार हमने ये ले लिया। तो बेचैन हमें बाजार के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, मिष्टान फूड की बात करेंगे। मिष्टान फूड काम क्या करती है? तो विशेष तौर पर मिष्टान फूड जो है पैकेजिंग, जो अनाज होते हैं जैसे चावल, दाल, गेहूँ और अन्य कृषि उत्पादक होते हैं उनके लिए वर्क करती है ना। तो उस क्षेत्र के लिए वर्क करती है जो फूड से समझ लो, खाने के संबंधित। किसानों से अनाज खरीदना, उसको धोना, प्रोसेसिंग करना, अच्छा करना, फिर पैकेजिंग करना, उसको फिर बेचना। नमक के ऊपर भी कंपनी वर्क करती है। तो ये वो कंपनी है जो कुछ महीनों तक टॉप पर रही है, यानी कि शेयर बाजार इसके भागते हुए आपको देखने को मिले। कब? 2024 में। 2024 फरवरी की अगर मैं बात करूं, कंपनी ने 23 रुपये तक के आपको हाई लगाते हुए देखने को मिले थे। आज शेयर 23 रुपये से 3 रुपये करीब है, 4 रुपये से नीचे, यानी कि 20 रुपये कम नीचे हो गया छोटा शेयर। अब आप यहाँ देखो, जिन्होंने नीचे पकड़ के ऊपर बेचा वो तो फायदे में होंगे, और जो इसको 20 के ऊपर 15 के ऊपर ले रहे होंगे, गिरते गिरते वीडियो देख रहे होंगे, तो वो तो क्या है, वो तो बर्बाद होंगे ना। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, शेयर का गिरने का कारण सेबी की जांच है। सेबी की जांच है, उस कारण से गिरा। अचानक नहीं, झटके से मार के गिरा है ये धीरे 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 पहले न्यूज आई, फिर धीरे धीरे गिरा, फिर झटके से लगा, फिर गिरा। तो लोग सोचते हैं भाई गिर गया, पर समझो कि अभी सेबी की जांच चल रही है। और अब इसका काम छोड़ दो, आप देखो कि सेबी जिस तरीके से 2024 में इसके ऊपर अपनी स्थिति को उसने पैदा किया, किस तरीके से देखो। तो कुछ कार्रवाई हुई थी, लगभग 100 करोड़ का गलत इस्तेमाल और समूह ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को फंड डाइवर्ट किया गया था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गंभीर गड़बड़ियां के आरोप लगाए गए थे। सेबी ने अपनी और उसके कुछ प्रमोटर अधिकारियों पर पूंजी बाजार में प्रतिबंध लगाए भी थे और सार्वजनिक निवेशकों से नया फंड जुटाने पर भी रोक लगा दी थी। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जहां पर सेबी ने इसके ऊपर कुछ गड़बड़ियां पाई, तो उसकी वजह से कंपनी का शेयर गिर रहा है। और ये मामला अभी अंतिम चरणों में है, यानी कि ये मामला अभी नियामक की कार्रवाई के तौर पर है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा शेयर। समझो कि जो चीज़ सेबी ने की उसकी जांच अभी तक कार्रवाई चल रही है। तो अब आपको देखना ही नहीं कंपनी क्या वर्क करती है, क्या नहीं करती है। बहुत आसान तरीके होते हैं शेयर बाजार को समझने के। जब तक कि कुछ जांच चल रही है ना, और वो हम सोचे ख़त्म हो जाएगी, तो वो वैल्यूबल नहीं है। इससे ज़्यादा इस कंपनी के बताने की कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटर वाला गेम शेयर है। समझो, ये ऑपरेटर वाला शेयर है। जब अंदर के आदमी ही इसके अंदर गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, सेबी उसे पकड़ रहा है, 23 से 3 रुपये शेयर है, तो इसका मतलब साफ साफ तौर पर आपको दिख रहा है। इससे ज़्यादा मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर को और नहीं समझा सकता। अब कल को कुछ अच्छा हो जाए, ये भागना शुरू कर दे, या क्वार्टर इसका 1 आए उसमें अच्छा कर दे, कुछ उससे भाग जाए, वो भैया वो अलग चीज़ हो जाती है। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, धैर्यवान जो राकेश राधाकृष्ण दमानी जी ने कहा है, वो धैर्यवान वैसा बनो कुछ अच्छी कंपनी में। इसमें धैर्यवान बनोगे, हासिल हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें होती है जिसे हमें समझकर चलना पड़ता है। देखो सर, आज एक न्यूज़ निकल कर आई है, ज्वेलर कंपनी 20 साल बाद लाई बोनस इशू, हर 3 शेयर पर एक नया शेयर फ्री, 10 जुलाई रिकॉर्ड डेट। मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। ये शेयर करीब 480 रुपये करीब चल रहा है। इतना बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है, इतनी बड़ी इसकी सेल भी नहीं है, फिर भी शेयर जो है 480 रुपये करीब है। 100-200 करोड़ की कंपनी की सेल होती है। अगर आप कुछ ऐसी कंपनी देखें जिसका वजूद बहुत अच्छा है और उसकी सेल 1000-2000 करोड़ की है, उसके शेयर भी आपको 33 रुपये, 32 रुपये, 25 रुपये मिलते हैं। एक फैक्ट होता है शेयर कैपिटल का कि इक्विटी कैपिटल कितनी है, देख लेना। जिसकी इक्विटी कैपिटल मैं फिर बता रहा हूँ कम होगी, चाहे उसकी सेल कम हो, वो शेयर आपको ऊपर ही मिलेगा। जैसे इसका 23 करोड़ की इसकी इक्विटी कैपिटल है। अगर आप इससे अच्छी कंपनी और देखेंगे जिनके शेयर 25-30 रुपये में घूम रहे हैं और इसके तो 480 रुपये करीब है,
तो उसकी इक्विटी कैपिटल बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो फिर बढ़ जाता है, उससे कारोबार होता है ना। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। सर, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी गोल्डियम इंटरनेशनल बोनस शेयर बांटने वाली है। शेयर होल्डर्स को उनके पास मौजूदा हर 3 शेयर पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। 10 जुलाई 2026 की रिकॉर्ड तिथि है। इस तरीके की ये कंपनी है, 20 साल बाद कंपनी ये वर्क कर रही है। इससे पहले 2005 और 2002 में भी कंपनी ने बोनस बांटे थे, जिसके पास एक शेयरों से एक शेयर और मिला था। गोल्डियम इंटरनेशनल डायमंड ज्वेलरी बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। मान लो कंपनी अपने ज्वेलरी को बनाती है और उसको अन्य देशों में भेजती है। सबसे बड़ा इसका एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा आपको पता है? अमेरिका है। ये समझ कर चलना। ये रिटेल्स के लिए एक फुली इंटीग्रेटेड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। उसके प्रोडक्ट्स में डायमंड रिंग, एयरिंग व पेंडेंट नेकलेस शामिल है। देखो सर, अगर मैं आपको आसान तरीकों से इसके बारे में समझाऊं, गोल्डियम इंटरनेशनल एक हीरे, डायमंड और सोने की ज्वेलरी बनाने और विदेशों में बेचने वाली भारतीय कंपनी है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कंपनी भारत में ज्वेलरी बनाती है और अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य पूर्व जैसे देशों में निर्यात एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का जो कार्य है बेस्ट है, और जैसे कि डायमंड रिंग हो गया, शादी की अंगूठी हो गया, नेकलेस हो गया, एयरिंग्स हो गया, पेंडेंट हो गया, ब्राइडल ज्वेलरी हो गया, और प्राकृतिक नेचुरल लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है। देखो सर, एक क्या होता है, एक तो होता है प्राकृतिक, जो खदानों से हीरे निकलते हैं। दूसरा होता है लैब ग्रो डायमंड्स, यानी कि जो लैब में हीरे बनाए जाते हैं। अब ये जो लैब में हीरे बनाए जाते हैं ये नकली नहीं होते, पर ये जो प्राकृतिक होते, जो दबे रहते हैं सालों से, हजारों सालों से, उससे सस्ते होते हैं 30 से 70%। पर इसकी जो डिमांड जो ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है जो लैब में बनाई जा रही है, क्योंकि ये अपने द्वारा उसको अलग अलग डिज़ाइन के तौर पर उसे बदल देता है। तो उसकी डिमांड जो है ना, इस तरह की जो लैब में बनाए जाते हैं हीरे, उसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर हम देखें तो अमेरिका से भी इसे अच्छे खासे ऑर्डर इस चीज़ के मिलते हैं, जो ये अपने लैब में हीरे बनाता है। तो थोड़ा सा आपको ये समझकर इस कंपनी के बारे में चलना पड़ेगा। तो सर, कंपनी क्या करती है? ज्वेलरी बनाने बड़े विदेशी रिटेलर्स और होलसेलर को बेचती है। ऑनलाइन और B2B बिजनेस मॉडल पे भी कंपनी काम करती है, और इसका मैंने आपको बताया 40 साल पुरानी कंपनी है। विदेशों में मजबूत एक्सपोर्ट है। लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में तेज़ी से बढ़ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, हाल के वर्षों में बिक्री और मुनाफे में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी अगर बात करें तो कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये डायमंड के लिए वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करती है, और अमेरिका का सबसे बड़ा वो स्थिति है। तो ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। देखो सर, अब हम समझेंगे कंपनी का फंडामेंटल। मार्केट का अगर हम देखें 5425 करोड़ की, करंट प्राइस देखें 480 रुपये करीब घूम रहा है इसका। 507 के हाई थे, 265 के इसके लो थे। कंपनी क्या करती है? डिविडेंड भी देती है। अगर हम ज्वेलरीज के हिसाब से टाइटन नंबर 1 कंपनी देख रहे हैं, तो ये मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8वें नंबर पर आती है। ये आप समझ कर चलना। और इतनी ज़्यादा कंपनी की जो सेल भी नहीं है। अगर हम मार्च 2026 में देखें 235 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी, और कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस में नहीं है। 37 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपनी अपने पैसे को बढ़ाती जा रही है, भंडार यानी कि रिजर्व को बढ़ाती जा रही है, जो 1083 करोड़ के हैं। उधार कंपनी का जो है मात्र 77 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है। अब देखो सर, इक्विटी कैपिटल कंपनी की कितनी है? 23 करोड़ है मात्र। इस वजह से कंपनी के शेयर होते हैं कम, और जब कंपनी के शेयर कम होते हैं तो उसमें खरीदारी करने बहुत कम हो जाता है। इससे क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। थोड़ा आप ये भी समझ कर चलें, है ना। तो थोड़ा आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ना तो इसमें FIs और ना DIs को इसमें इंटरेस्ट है। तो सर, FIs और DIs का इंटरेस्ट आप देखते कैसे, मैं आपको बताऊं। यानी कि अगर हम देखें किसी कंपनी में FIs 20% है, DIs उसके अंदर 10 से 15% है, और उसके पिछले चार्ट अगर आप देखो, मामूली तौर पर DIs कम हो रहे हों या FIs मामूली तौर पर कम होते हों हर क्वार्टर में, फिर अगले क्वार्टर में बढ़ा लेते हों। मतलब इतना न होता हो कि अगर 10 है तो उससे 9 हो जाएं, और अगले बार 11 हो जाएं, फिर 9 हो जाएं। अगर इस तरीके से आपको FIs DIs दिख रहा है तो समझ लो कंपनी वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि एकदम से FIs ज़्यादा होते हैं, चाहे वो 2-3% ही आए, और अगले क्वार्टर में वो अपनी हल्के हल्के होल्डिंग बेच रहे हैं,
तो समझ लो जो एफआईज हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ इस कंपनी का ऊंचाई पर बेचना और निचाई पर खरीदने पर है। समझ रहे हैं? छोटी सी बात कि एफआईज और डीआईज किसी भी कंपनी में होंगे तो मिनिमम 5, 10, 15, 20% तक हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो इतनी जल्दी कम नहीं होते। पर इस कंपनी में अगर मैं आपको बताऊं तो अचानक से इसके अंदर एफआईज 1.47 हुए, फिर अगले बार उन्होंने 1% जितनी घटा दी, अब इसके अंदर 0.63% इसके अंदर एफआईज हैं। डीआईज भी यही खेल करते हैं, 1.15% आते हैं, फिर कम होते हैं, अब 0.9% हो गए हैं। यानी कि एफआईज डीआईज इससे निरंतर हर क्वार्टर में खरीदारी, हर क्वार्टर में बिकवाली कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों एफआईज डीआईज इससे सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म का पैसा कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं। तो इससे भी आप जांच कर सकते हैं कि कंपनी से हमें काफ़ी बचकर भी रहना पड़ सकता है। और प्रमोटर अगर हम देखें, प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को पहले कम किया था, अब उसकी लगातार बनी पड़ी है। मार्च 2026 में 58.51% के इसके अंदर प्रमोटर हैं और पब्लिक देखो सर निरंतर बढ़ती जा रही है, 36, फिर 38, फिर 39, अब 39 यानी करीब 40% हो गई है। तो यानी कि एफआई डीआईज इससे कमा रहे हैं, पब्लिक इसके अंदर भरोसे से आगे बैठी है और प्रमोटर तो अपनी कंपनी के साथ रहती हैं। तो इतनी वैल्यूबल चीज़ें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से नहीं देखने को मिली। थोड़ा सा आप ये समझना, बाकी इसके अंदर डीआईज अगर जम जाएँ, एफआई जम जाएँ तो वो बेहतरीन स्थिति है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई हैं। हर कंपनी में आप ये एफआई डीआईज का खेल समझ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।